टीम मुझे बताइएगा सबकी कॉपी पेंसिल पास है। ओके, तो मैं आपको जो है ये सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगी कि आप लोग जो है ये सारी चीजें नोट डाउन करें, और मैं बहुत स्लोली स्लोली बोलूंगी। लेकिन ये है कि टाइम जो है वो बहुत कम होता है सेशन का, तो इस वजह से सब कुछ जो है ना वो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो अपने हाथों की स्पीड को थोड़ा तेज कर लेना है, ठीक है। तो आपने सारी चीजें जो है वो उनको नोट करना है, ठीक है। हाँ जी, तो हम अपने सेशन जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारे जो ये जो सेशन जो है ये स्टार्ट हुए हुए हैं, ये बेसिकली जो है वो प्रोस्पेक्टिंग पे स्टार्ट हुए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो सर अब्दुल रहमान ने आपको माइंडसेट के बारे में जो है वो क्लियर किया था। माशाल्लाह से बहुत अच्छा उन्होंने आपको गाइड किया। देन जो है वो कल आपका प्रोस्पेक्टिंग पे था, ठीक है। तो आज जो है वो आपका इनविटेशन पे है, ठीक है। कि बेसिकली जो बिजनेस के पिलर्स हैं वो ना थ्री पिलर्स हैं बिजनेस के, ठीक है। नंबर वन है इनविटेशंस, एंड प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग पे भी इंशाल्लाह जो है वो आपका सेशन होगा। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। सर अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं हुई तो मुझे बताइएगा, बिकॉज किसी टाइम जो है वो नेट का इशू हो जाता है तो फिर वॉइस नहीं आ रही होती। शूटिंग बिजनेस की जो बैकबोन है वो है इनविटेशन, ठीक है। कि अगर आपका इनविटेशन जो है वो अच्छा होगा, वही जो जैसे कि सर ने बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, कि अगर जो है वो आपका इनविटेशन अच्छा होगा तो पर्सन जो है वो आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर आपका इनविटेशन अच्छा है तो आपको बिजनेस करने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। कि आप अपना इनविटेशन जो है वो आज जो कुछ भी मैं आपको लिखवाऊंगी, आप अच्छे से जो है वो एक एक वर्ड करके उसको लिखें। अगर किसी टाइम समझ नहीं आती है मुझे मैसेज करें, मुझसे पूछें, ठीक है। मैं आपको एक एक वर्ड लिखवाऊंगी, बताऊंगी, ठीक है। तो आपने बाद में जो है वो इसे अच्छे से रीड करना है, ठीक है। कि फर्स्ट कॉल आपकी इस तरह से हो कि आप बिल्कुल भी जब फर्स्ट कॉल कर रहे हो तो आप अटके नहीं, ठीक है। कॉन्फिडेंस से जो है वो आपने फर्स्ट कॉल अपनी करनी है, ठीक है। एंड देन जो है आपने फर्स्ट कॉल में क्या करना होता है कि फर्स्ट कॉल में आपने खुद ज्यादा बोलना होता है और पर्सन को कम बोलने देना है, ठीक है। बिकॉज आप जितना कम बोलेंगे पर्सन आपसे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो जब आप अभी न्यू पर्सन होते हैं ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। कि आपको जो है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है समझ आते आते। तो आपने क्या करना है कि खुद ज्यादा बोलना है और पर्सन को जो है वो कम बोलने देना है। ये आपने साथ साथ नोट करते करते जाना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ना स्लो 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 बता रही हूँ कि फर्स्ट कॉल जो है वो कभी भी आपकी लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट सी आपने फर्स्ट कॉल करनी है। फर्स्ट कॉल जो है वो आपकी ज्यादा से ज्यादा जो है वो 4 से 5 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है। कि उसमें जो है वो आप अपनी कंपनी का उनको नेम बताएं, ठीक है। और हैंड कंपनी की जो है वो अचीवमेंट्स के बारे में भी आप उनको बता सकते हैं। एंड ऑलवेज जो है वो आपको एक्टिव होके कॉल करनी है, ठीक है। एंड अपने जो सीनियर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है वो उनको बताएं। एंड जो सेशंस आपने उनके ट्रेनिंग सेशंस जो होने हैं उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में उनको जो है वो बताएं, उनके बारे में उनको गाइड करें पर्सन को, ठीक है। एंड देन पर्सन को जो है वो अप्रिशिएट करें। एंड देन जो है वो पर्सन को जो है वो आपने अपने आप को जो है वो कॉन्फिडेंट रखना है पर्सन के सामने, ठीक है। ये नहीं है कि आप नींद में हैं, सोए हुए उठे हैं तो पर्सन को जो है वो आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ये वो। तो जब इस तरह करेंगे तो पर्सन कभी भी आपके साथ जो है वो ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। वो फर्स्ट कॉल से ही आपको बाद में ब्लॉक करके चला जाएगा, ठीक है। तो आपने ऑलवेज जो है वो एक्टिव होके कॉल करनी है। ओके, मुझे बताएं सबने लिख लिया है, क्लियर है? ओके ओके ओके, वेरी गुड।
ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, जो हमने फर्स्ट कॉल करनी है ना, उससे पहले जो हमें ऑब्जेक्शन आते हैं कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनको अभी हम फर्स्ट कॉल करते भी नहीं है, अभी हम कॉल पे आते हैं ना, तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इंट्रो वगैरह होता है, देन जो है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें बताओ, हमें सीधा सीधा बताओ कि यहाँ पे वर्किंग क्या है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन जो है वो आपको मैं पहले इसीलिए फर्स्ट कॉल से पहले जो है वो लिखवा रही हूँ कि ये आपके माइंड में रहे। ठीक है, इन चीजों को आपने स्किप नहीं करना है टीम, इनको आपने लिखना है। ठीक है, कि ऑब्जेक्शन जो है वो आपको ये आ सकते हैं कि आपको पर्सन बोल सकता है कि भाई हमें बताओ कि वर्किंग क्या है, हमें यहाँ पे वर्किंग करनी क्या है। ठीक है, तो आप उनको ये आंसर कर सकते हैं कि मैम या सर, कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो गाइड किया जाएगा कि आप इनको यूज करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, कि बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है। कि बताएं उनको कि अगर कोई भी काम हो तो उसमें जो है वो दो चीजें होती हैं। फर्स्ट होता है प्रोडक्ट सेलिंग, एंड सेकंड होता है सर्विस शेयरिंग। तो आपने यहाँ जो फर्स्ट है वो करना ही नहीं है, मतलब कि आपने प्रोडक्ट सेलिंग का काम यहाँ पे करना ही नहीं है। ठीक है, आपने जस्ट यहाँ जो है वो सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो उनको बताएं कि अभी आपको जो है वो नॉलेज नहीं है कि आपने सर्विस जो है वो किस तरह से प्रोवाइड करनी है। सो दैट्स वाई आपको 3 डेज की जो है वो ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, उन ट्रेनिंग सेशन के साथ साथ जो है वो मैं आपको खुद भी गाइड करती जाऊंगी। सो बी पेशेंस। ठीक है, ये मैं जो इसका आंसर दिया है मैंने कि वर्किंग क्या है, इसका मैं अगेन से जो है वो देख रही हूँ, अगर किसी का जो है वो बीच में से मिस हो गया तो वो लिख सकता है। ठीक है, कि अगर आपसे कोई भी ऑब्जेक्शन करता है कि भाई हमें बताओ कि वर्किंग क्या है, ठीक है, तो आप बताएं कि मैम आपको सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो गाइड किया जाएगा कि आप इनको यूज करके कैसे अर्निंग कर सकती हैं। बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है। कि बताएं कि कोई भी काम होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। फर्स्ट होता है प्रोडक्ट सेलिंग का काम, एंड सेकंड होता है सर्विस शेयरिंग। तो आपको यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं करना है, आपको यहाँ जो है वो ओनली नॉलेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करनी है। सो दैट्स वाई आपको 3 डेज की जो है वो ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ साथ में आपको खुद भी जो है वो गाइड करती रहूंगी। सो बी पेशेंट। हाँ जी टीम, बताएं आपने लिख लिया? कौन सा फोर वाला? सर फरदीन, फरदीन बताइएगा ये 4 पॉइंट मैंने क्या बोला है। ओके, कंपनी नेम वाला, तो कंपनी नेम का जो है मैंने ये बताया कि उनको आप अपने कंपनी का जो है ना वो नेम वगैरह बताएं। ठीक है, एंड जो आपके सेशंस वगैरह होते हैं ना, सेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में उनको जो है वो बताएं। ठीक है, इसमें आपको मैंने बेसिक चीजें बताई हैं कि फर्स्ट कॉल आपको करनी किस तरह है, कि ऑलवेज एक्टिव होके आपने कॉल करनी है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रह के कॉल करनी है। ठीक है, कि ये नहीं कि मतलब फर्स्ट कॉल की और पर्सन जो है वो बोले जा रहा है, आप जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अगले बंदे की सुनते जाओ। नहीं, आपने खुद को जो है वो प्रोफेशनल रखना है, खुद जो है वो कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, तभी आपके साथ अगला पर्सन ज्वाइन करेगा। हाँ जी टीम बताएं मुझे, अभी काफी चीजें हैं लिखने वाली, जल्दी जल्दी लिखें। ओके ओके, ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपसे ये भी आ सकता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चलता है। जब भी किसी के साथ फर्स्ट कॉल होती है ना, तो या किसी को जो है वो प्रोस्पेक्टिंग की जाती है, एडमिटेशन किसी को किया जाता है, तो फौरन कहते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो जब अगला बंदा जो है ये क्वेश्चन करे तो आपने फौरन उसका आंसर ये करना है, कॉन्फिडेंट होकर। ठीक है, कि मैम या सर, कि मैंने आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट की बात की है। आप जस्ट मुझे ये बताएं कि जब तक आपको किसी चीज की वर्थ का पता ही नहीं होगा, तो क्या आप उस पे 1 रुपया भी लगाएंगे? मैं फिर से बोल रही हूँ अगेन,
कि मैंने आपके साथ अभी इन्वेस्टमेंट की बात की है, आप जस्ट मुझे ये बताएं कि जब तक आपको किसी चीज की वर्थ का पता ही नहीं होगा तो क्या आप उस पे 1 रुपया भी लगाएंगे? अभी आप पेशेंस रखें एंड लर्निंग सेशन जो है वो अच्छे से अटेंड करें। अगर मैंने आपसे पैसे लेने होते तो सेशंस के लेती, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दिस, मैं आपको साथ साथ जो है वो खुद भी गाइड करती जाऊंगी। हाँ जी टीम, मैं अगेन जो बोल रही हूँ, ठीक है? जिसका मिस हो गया ना कुछ तो वो लिख लीजिएगा कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में जो है वो आपसे क्वेश्चन करता है, ठीक है, तो आपने उसको क्या बोलना है कि मैंने आपके साथ अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बात की है, ठीक है? आप जस्ट मुझे ये बताएं कि जब तक आपको किसी चीज की वर्थ का ही नहीं पता होगा तो क्या आप उस पे 1 रुपया भी लगाएंगे? अभी आप पेशेंस रखें एंड लर्निंग सेशंस जो है वो अच्छे से अटेंड करें। अगर मैंने आपसे पैसे लेने होते तो सेशंस के लेती, सो डोंट वरी अबाउट दिस, मैं आपको साथ साथ खुद भी गाइड करती जाऊंगी। हाँ जी, लिख लिया आपने? ओके। एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हो गया, वर्किंग के बारे में भी हो गया। अब कोई एक पर्सन जो है वो ऐसा आता है, ठीक है, जिसको ऑलरेडी कंपनी के बारे में पता होता है, ठीक है, मतलब कि वो उसने ग्रो वे में जाहिर सी बात है, हमारा सिर्फ ये फिल्कॉन्स क्लब तो नहीं है ना, और भी काफी सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे जो है वो ग्रो वे माशाल्लाह से काम कर रही है। तो हो सकता है कि वो किसी और ग्रुप के थ्रू जो है उसने क्लासेस ली हो, ठीक है, लेकिन उसके पास तब अमाउंट नहीं थी तो उसने ज्वाइन नहीं किया। तो उसका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये ग्रोवे है, बिकॉज उसने इस इन्वेस्टमेंट के बारे में तो पता कर लिया ना, हमने उसे बोल दिया, हमने उसे आंसर कर दिया कि हमारा आंसर ना ही इन्वेस्टमेंट के बारे में हाँ था और ना ही ना था, ठीक है, हमने इस तरह से उसको बीच का जो है वो आंसर कर दिया। तो थर्ड ये कर सकता है कि क्या ये ग्रोवे है, ठीक है, कि आपने अभी फर्स्ट कॉल तो नहीं की ना, देन आपने उसको क्या बोलना है, ये कैसी कंपनी है, ठीक है? ठीक है। सर मेरी वॉइस क्लियर है? बिकॉज मेरे फॉरन ये इसके ना वाईफाई के सिग्नल जो है ना ये ड्रॉप हो रहे हैं। जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके ओके ओके। ओके, तो आप जो है वो उससे पूछें, आप खुद जो है ना उससे क्वेश्चन कर दें, जैसे कि उसने आपसे क्वेश्चन किया ना ग्रोवे के बारे में, आप उससे क्वेश्चन कर दें कि ये कैसी कंपनी है, मतलब यहाँ पे आपके पास जो है वो इसके बारे में तो सारा जो है वो प्रॉपर नॉलेज होगा ना अबाउट ग्रोवे ग्लोबल। तो फिर आपने मतलब कि ये इस कंपनी के साथ अगर आपने क्लासेस वगैरह भी ली हैं तो आपने इसके साथ जो है वो स्टार्टअप क्यों नहीं लिया, ठीक है? आप उसे क्वेश्चन कर दें, ठीक है, कि मैम या सर आप मुझे ये बताएं कि आपने इसके साथ स्टार्टअप क्यों नहीं लिया। देन वो आपको आंसर करेगा कि उसने क्यों नहीं लिया। देन फिर आप उससे क्वेश्चन करें कि आप मुझे ये बताएं, कुछ पर्सन जो है ना वो शाय फील करते हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से ना आपको आंसर नहीं करते हैं, तो आपको कभी कभी जो है वो खुद ही क्वेश्चन करना पड़ता है और खुद ही उसका आंसर करना पड़ता है। तो आप उसको बोले कि मैम या सर आप मुझे जस्ट जो है ये बताएं कि आपको जस्ट इन्वेस्टमेंट में ही प्रॉब्लम है या फिर कोई और भी इशू है, लाइक ट्रस्ट इशू है, ठीक है? तो आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंपनी राइट नाउ। जो आपको इश्यूज आ रहे हैं ना, एक टाइम पे मुझे भी यही इश्यूज थे। हाँ जी, लिख रहे हैं आप? ठीक है, कि एक टाइम पे मुझे भी यही इश्यूज थे बट मैंने गिव अप नहीं किया था। लाइक इंसान के पास अगर कुछ भी नहीं है ना तो एक होप होती है, ठीक है, कि लाइफ में अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमें या तो हम जो है वो हमें गिव अप कर देना चाहिए या फिर हमें जो है वो सोल्यूशन की तरफ मूव करना चाहिए। कैसा रहेगा अगर आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाए कि आप किस तरह से जो है वो इजीली
ग्रोवे ग्लोबल के साथ जो है वो स्टार्टअप ले सके, या फिर अपनी मतलब कंपनी का बोल देंगे, आप कंपनी के साथ जो है वो स्टार्टअप ले सके। कि मुझे आप अपना बता दें, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं भी आई है ना तो फिर भी आप बताएं, बिकॉज ये बिजनेस है, ठीक है। कि इसमें जो है वो कहते हैं ना कि जिसको हम अपनी जो है एक बात बताते हैं, कोई एक दुख बताएं, अगला सौ सुना देता है, ठीक है। तो आप उसको बताएं, ठीक है, कि मुझे भी एक टाइम पे जो है वो ऐसे ही इश्यूज आ रहे थे, तो मेरे सीनियर्स ने मुझे यहाँ पे मतलब आपने अपने सीनियर को जो है ना वो प्रमोट करना है, सीधी सी बात है। कि आप बताएं कि मुझे भी एक टाइम पे जो है वो इसी तरह इश्यूज आ रहे थे, तो मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत बेस्ट वे में सॉल्यूशन प्रोवाइड किए थे, ठीक है। कि आप जो हैं अपने सीनियर की जो है वो एक हाइप क्रिएट आपको करनी है उन, ठीक है, अपने सीनियर्स के बारे में एक हाइप क्रिएट करें, जैसे कि सर रूहान है, मैम खदीजा हैं, उसके बाद माशाल्लाह से ये सर परदीन है, मैम सनम है, मैम हफ्सा है, और भी मतलब यहाँ पे काफी अच्छे लीडर्स हैं हमारे, मतलब अपने अपलाइन जो हैं, अपनी सीनियर अपलाइन है, ठीक है। अपने आपके सीईओ हैं, आपके को फाउंडर हैं, इन सब के बारे में जो है ना आप एक हाइप क्रिएट करें, ठीक है, अपने सीनियर्स को जो है वो प्रमोट करें। सीनियर्स की जो है वो आपने हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। कि आप उनको बताएं कि उनकी अपनी भी जो है वो एक टीम है, सो वो काफी बिजी होते हैं, सो मैं जस्ट आपके लिए जो है वो उनसे स्पेशली टाइम लूंगी, एंड इंशाल्लाह वो आपको बहुत बेस्ट वे में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी, इतना लिख लिया आपने? ओके। देन जो है वो उनको बोले, एंड इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप फील फ्री होके उनसे क्वेश्चंस कर सकती हैं, ठीक है। कि इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप फील फ्री होके उनसे क्वेश्चंस कर सकती हैं। आपने उस टाइम पे एक्टिव रहना है, ठीक है, मतलब आप उनको ये बोलें कि जो मैं अपने सीनियर से टाइम लूंगी, जो वो मुझे टाइम देंगे, तो उस टाइम पे आपने एक्टिव रहना है। एंड अगर अगर वो मतलब पता चल जाता है ना इंसान से बात करके कि वो जॉब करते हैं या वो हाउस वाइफ हैं या वो स्टूडेंट हैं, वो कुछ भी हैं, तो आप उनको बोल दें कि आप जो है अपना कोई टाइम बता दें कि जिस टाइम पे जो है वो आप फ्री होती हैं, ठीक है। तो मैं अपने सीनियर से जो है वो रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उस टाइम पे जो है वो कॉल करके आपको टाइम दें। हाँ जी, क्लियर है? टीम क्लियर है? ओके। ओके। ओके, डन। आपके ये जो है ना, ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्शंस के बारे में जो है ना ये क्लियर हो चुकी हैं, ये आपने लिख ली हैं, ठीक है। देन हम मूव करते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ, ठीक है। क्या हमने फर्स्ट कॉल करनी है, कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो ये जो आपको भी चीजें लिखवाई गई हैं, अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जो आपसे फर्स्ट कॉल से पहले जो है वो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो ये आपने खुद से उनसे बातें नहीं करनी है, ये वाली, ठीक है ना। ये अगर वो खुद आपसे क्वेश्चन करेंगे देन आपने आंसर करना है, ठीक है। समझ आ गई है सबको? ओके। ओके, ठीक है। देन हम मूव करते हैं। ओके। तो आपने जब फर्स्ट कॉल करनी है, ठीक है, आपको मैंने पहले बताया कि आपने बिल्कुल एक्टिव हो जाना है, सो के उठ के आपने कॉल नहीं करनी है, ना ही आपने लेट के कॉल करनी है, ठीक है।
एक्टिव होके बैठे हैं आराम से, तो आप कॉल करें। आपने कॉल करनी है, अस्सलाम वालेकुम मैम या सर, कि कैसी हैं आप। आपने अगर आपको जैसे कि अभी हमने पेमेंट की है ना, ये 500 पेमेंट की है, तो उसके लिए हमें फॉर्म्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। अगर तो हमारा जो है वो हमने प्रोस्पेक्टिंग की हुई है, ठीक है, इनविटेशन हमने किया हुआ है, तो वहां से हमारे पास कोई पर्सन आया, जैसे कि इंस्टाग्राम से आया है, फेसबुक से आया है, टिकटॉक से आया है, यूट्यूब से आया है, स्नैपचैट से आया है, तो उसको हम ये चीज नहीं बोलेंगे जो अभी मैं कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास, अगर हमारे पास फॉर्म्स आते हैं ना, तो देन आपको एक मैसेज भी जो है वो सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में। तो वो आपने अपने पास जो है उन मैसेज को सेव कर लेना है, ठीक है। आप अपना फॉर्म लें, फॉर्म के नीचे जो है वो उस मैसेज को लगाएं, देन अपना भी नेम लिखें, ठीक है, उस पर्सन का भी जो है वो उसमें नाम लिखें, उसमें स्पेस होगी, ठीक है, वहां पे उनके नेम लिखें, तो उनको जो है वो सेंड कर दें, ठीक है। देन वो पर्सन जब आपको यस का रिस्पॉन्स करेगा, तो आप उनको एक टाइम दे दें कॉल का, ठीक है। कि आपने हमेशा जो है वो ऐसा नहीं करना कि आप ओनली एक टाइम दें, कि इस टाइम पे मतलब 1 बजे आपको कॉल की जाएगी, ठीक है, आपने इस तरह नहीं बोलना। आप हमेशा उनको ना 2 टाइम दें, ठीक है। जैसे कि लाइक आप बोलें कि मतलब एक से कोई एक अच्छा सा मैसेज बनाएं, चले मैं खुद बना के आपको सेंड कर दूंगी। जैसे कि एक मैसेज हो गया कि आपको 1 से 2 के बीच में मैं कॉल करूंगा, या फिर आपको मैं 5 से 6 के बीच में जो है वो मैं आपको कॉल करूंगा। तो इस तरह से जो है वो आपने कर लेना है, ठीक है। कि 2 टाइम हमेशा जो है ना, आपने ऑप्शन देना है अगले बंदे को, तो वो आपको बता देगा कि मैं 1 से 2 बजे के बीच में फ्री हूँ, या मैं फिर 5 से 6 बजे के बीच में मैं फ्री हूँ, ठीक है। तो आपने उस टाइम पे कॉल कर लेनी है, उस टाइम से बिल्कुल भी आपने आगे पीछे नहीं होना है। उसी मैम टाइम ये पे जब आप मीटिंग की उसी ना टाइम। मैम ये मीटिंग की प्राइवेसी रिमूव कर दें। ओके। सर हो गई है। ओके मैम, हो गई है। ओके। हाँ जी। तो टीम, मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास फॉर्म्स हैं, तो आपने मैसेज करने हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैम या सर, कि आप कैसे हैं। आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए जो है वो एक फॉर्म फिल किया था, उसी की डिटेल्स के लिए जो है आपको कॉल की जा रही है। आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए एक फॉर्म फिल किया था, उसी की डिटेल्स के लिए आपको कॉल की जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में मुझे शॉर्ट सा इंट्रो प्रोवाइड कर दें। आपका क्या नाम है, एंड आप कौन सी सिटी से बिलोंग करती हैं, एंड बाय प्रोफेशन आप क्या करती हैं, ठीक है। एंड वो जब आपको बताएंगी, अपना नेम बताएंगी, अपनी सिटी के बारे में बताएंगी, अपना प्रोफेशन बताएंगी, आप नेक्स्ट आप उनको बोलेंगी ओके दैट्स ग्रेट। ओके मैम, मैं आपको अपने बारे में शॉर्ट सा इंट्रो प्रोवाइड कर देती हूँ। आई एम रबिया एंड आई एम फ्रॉम गुजरात पाकिस्तान। क्लियर है। वॉइस नहीं आ रही है मैम, मैम आप वॉइस ना, आप अपनी लोकेशन आपकी चेंज करें। जी। वॉइस क्लियर है आपकी। आप मीटिंग स्टार्ट हाँ करती जी रहें, और मैं। मैम आप ना, आप जी जी। जो आपकी स्पीड लेवल है ना, आप उसी स्पीड से बात करें। ये इतने जी जी। बच्चे नहीं हैं कि आप एक एक वर्ड इनको लिखवाते जाएं। ओके। ठीक है सर। हाँ जी, क्लियर है आपको, कितना लिख लिया। ओके। नेक्स्ट आप उनको बोलें कि मैं आपको वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगी हूँ, काइंडली थोड़ा अटेंटिव होके सुनिएगा।
मैं आपको वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगी हूँ, काइंडली थोड़ा अटेंटिव होके सुनिएगा। बेसिकली मैम, मैं एक इंटरनेशनली बेस्ड प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ। बेसिकली मैम, मैं एक इंटरनेशनली बेस्ड प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है। अगर आप दिन के 2 to 3 आवर्स यहाँ पे देती हैं तो आप इजीली 40 to 50 के तक की इनकम घर बैठे जनरेट कर सकती हैं। अगर आप 2 आवर्स दे सकती हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप 2 आवर्स भी नहीं दे सकती हैं तो काइंडली आप मुझे अभी बता दें, ताकि हम कॉल को आगे कंटिन्यू ना करें। वो आपको बताएंगे आगे कि वो आपको 2 आवर्स दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं। ऑब्वियसली सब यही कहते हैं कि हाँ जी मैं 2 आवर्स दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ठीक है। आप बोले ओके वेल। काइंडली आप मुझे बता दें, आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है अबाउट ऑनलाइन वर्क। अगर वो बोलें कि हाँ जी है, ठीक है, तो वेल एंड गुड। अगर वो बोलती हैं कि मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बोल दें ओके मैम, नो प्रॉब्लम, आई विल गाइड यू। इतना क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी बात आपको मैं बता देती हूँ, अगर किसी ने लिखनी है तो वो लिख ले। तो ये है कि यहाँ पे आके ना कुछ लोग जो है ना वो यहाँ पे आके बोलते हैं कि मैम इसमें इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो आपने यहाँ पे बोल देना है कि आपने जब तक टीम कोई बंदा सेशंस नहीं ना लेता है, अगर तो किसी को ऑलरेडी पता है तो वेल एंड गुड। ऐसे पर्सन के साथ ना डील आउट करना बहुत इजी हो जाता है, जिसको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होता है। लेकिन जिसको इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता ना, उसको आप पहले ही इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएं, क्योंकि बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं है, इसमें तो एक शॉपिंग है, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें शॉपिंग है। बिकॉज आप सबने यहाँ पे स्टार्टअप लिया है तो आपको पता होगा कि जितनी अमाउंट में आपने यहाँ पे स्टार्टअप लिया है उतनी अमाउंट में आपने अपनी प्रोडक्ट्स खरीदी हैं, ठीक है। तो आप जो है वो यहाँ पे उनको बोल सकती हैं कि मैम इसमें कुछ भी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि इसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको भी बता दी जाएंगी, एंड स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको सारी रिक्वायरमेंट जो है वो बता दी जाएंगी, ठीक है। ये अगर कोई, मैं फिर आपको बता रही हूँ कि ये अगर कोई बंदा आपसे क्वेश्चन करता है देन आपने ये बोलना है, अपनी फर्स्ट कॉल में इसको ऐड नहीं करना। ये भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ही आ जाता है, ठीक है। ये भी मेरे माइंड में यहाँ पे आ गया तो मैंने आपको बता दिया। ओके। देन आगे मूव करते हैं कि जब आपने पूछना है कि आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस है अबाउट ऑनलाइन वर्क, ठीक है, आगे से वो जो भी क्वेश्चन करती हैं ये कहती हैं कि नहीं है, ठीक है, तो आप बोल दें ओके मैम, नो प्रॉब्लम, आई विल गाइड यू। तो आप आगे से जो है वो लिखे ओके मैम, मैं आपको कुछ ना, अब आपको मैं कुछ रिक्वायरमेंट बता देती हूँ। मुझे आपसे जस्ट 3 थिंग्स रिक्वायर्ड हैं। मुझे आपसे जस्ट 3 थिंग्स रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 है लर्निंग एटीट्यूड। नंबर 2 है पेशेंस। एंड नंबर 3 है टाइम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने इन तीनों चीजों को जो है ना वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वो किस तरह से करना है वो आपको मैं बताती हूँ। आपने कहना है कि ये आपकी ना फर्स्ट कॉल में ऐड है, ठीक है। लर्निंग एटीट्यूड जो है वो मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि लर्निंग करेंगे तो ही हम अर्निंग कर पाएंगे ना। बिकॉज कोई भी काम जो है वो जीरो नॉलेज से स्टार्ट नहीं किया जा सकता।
बिकॉज कोई भी काम जो है वो जीरो नॉलेज से स्टार्ट नहीं किया जा सकता। आगे लिखें, एम राइट मैम। एंड नंबर टू जो है वो बताया था, रिक्वायरमेंट जो बताई थी वो था पेशेंस। ठीक है, पेशेंस जो है वो इसलिए मुझे रिक्वायर्ड है बिकॉज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। अगर आप कुछ लर्न करते हैं तो वो आप स्टेप बाय स्टेप ही उसको सीख सकते हैं। पेशेंस इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कि अगर आप कुछ लर्न करते हैं तो वो आप स्टेप बाय स्टेप ही सीख सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप वही शख्स सीखता है जिसमें पेशेंस होता है। क्लियर है? ओके सर, 23 पार्टिसिपेंट थे और अभी 26 थे और अभी 23 रह गए हैं। ये इंशाल्लाह जो 3 गए हैं ना, ये रिमूव हो जाएंगे कम्युनिटी ग्रुप से आज। बिकॉज ये चीज तो है इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट कॉल एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कोई इशू वाली बात नहीं मैम, आप कंटिन्यू करती रहिए। ये जो बाकी हैं, जो सीखना चाह रहे हैं वो सीखें, जो नहीं सीखना चाह रहे हैं वो आज रिमूव हो जाएंगे। हाँ जी टीम। नेक्स्ट जो नंबर 3 है वो है टाइम। ठीक है, तो टाइम जो है वो मुझे इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज अगर आप अपने किसी वर्क को टाइम ही नहीं देते हैं तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप अर्निंग कर सकते हैं। कि अगर आप अपने किसी वर्क को टाइम ही नहीं देते हैं तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप अर्निंग कर सकते हैं। सो इन तीनों चीजों को माइंड में रखते हुए सो इन तीनों चीजों को माइंड में रखते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की साइड से आपको 2 डेज के फ्री ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की साइड से आपको 2 डेज के फ्री ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि इवनिंग में ओनली 45 मिनट्स के लिए कंडक्ट किए जाते हैं लाइव जूम ऐप पे। जिसमें आपको क्लियरली बता दिया जाता है अबाउट वर्क क्या है और किस तरह से आप अपनी अर्निंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? लिख लिया सबने? ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। सो इन ओके, सो इम्पोर्टेंट थिंग्स इज दैट सो इम्पोर्टेंट थिंग्स इज दैट वी हैव लिमिटेड सीट्स एंड ऑब्वियसली हम ये सीट्स जो हैं ये क्वालिटी को प्रेफर करेंगे, नॉट अ क्वांटिटी। ऑब्वियसली हम ये सीट्स जो हैं ये क्वालिटी को प्रेफर करेंगे, नॉट अ क्वांटिटी। तो अगर आप हमारी इन 2 डेज की ट्रेनिंग सेशन का पार्ट बनना चाहती हैं या चाहते हैं तो आप मुझे अभी कंफर्म कर दें ताकि आपका नेम मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर लूं। अगर आप इन 2 डेज की ट्रेनिंग सेशन का पार्ट बनना चाहती हैं तो आप मुझे अभी कंफर्म कर दें ताकि आपका नेम मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर लूं। अगर वो बोले कि हाँ जी मेरा नेम आप ऐड कर लें तो आप बोलेंगे ओके मैम, योर नेम इज आयशा फ्रॉम लाहौर। आई एम राइट मैम? योर नेम इज आयशा फ्रॉम लाहौर। आई एम राइट मैम?
जो उसका नेम होगा ना आपने वही बोलना है, ठीक है। एंड जहां से वो होगी आपने वही बोलना है। एंड देन बोले, ओके मैम, मैंने आपका नेम अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया है। अब आपने मस्ट अपने ट्रेनिंग सेशन जो हैं ये अटेंड करने हैं, ताकि आपकी वजह से किसी भी डिजर्विंग पर्सन की सीट मिस ना हो जाए। ओके मैम, मैंने आपका नेम अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया है। वो आपने मस्ट अपने ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने हैं, ताकि आपकी वजह से किसी भी डिजर्विंग पर्सन की सीट मिस ना हो जाए। ओके, क्लियर है, लिख लिया? ओके, नेक्स्ट। एंड वन मोर थिंग मैम, काइंडली सेव माय कॉन्टेक्ट नंबर। एंड वन मोर थिंग मैम, काइंडली सेव माय कॉन्टेक्ट नंबर, बिकॉज फर्दर डिटेल्स मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए दूंगी। अगर आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा तो आपको मेरी साइड से कोई भी मैसेज रिसीव नहीं होगा। ओके। एंड लास्ट थिंग इज दैट मैम, आपने आफ्टर कॉल मुझे शॉर्ट सा एक मैसेज शेयर कर देना है। एंड लास्ट थिंग इज दैट मैम, आपने आफ्टर कॉल मुझे शॉर्ट सा एक मैसेज शेयर कर देना है। आई वांट टू अटेंड लाइव ट्रेनिंग सेशंस। आई वांट टू अटेंड लाइव ट्रेनिंग सेशंस, प्लीज रिजर्व माई सीट। I want to attend live training sessions. Please reserve my seat. Because आपका ये मैसेज मैंने अपनी मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना है। बिकॉज आपका ये मैसेज मैंने अपनी मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना है, जिन्होंने फर्स्ट 300 पर्सन को सिलेक्ट करना है फॉर लर्निंग सेशंस। बिकॉज आपका ये मैसेज मैंने अपनी मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना है, जिन्होंने फर्स्ट 300 पर्सन को सिलेक्ट करना है फॉर ट्रेनिंग सेशंस। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, क्लियर है सबको? ओके। हाँ हाँ जी सर, काइंडली मुझे बताइएगा, क्या फॉलो अप जो है वो अभी करना है? टीम, अब आपने अपनी ये जो फर्स्ट कॉल है ना, इसको अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसको बार बार आपने जो लिखा हुआ है ना,
इसको अपने नोट्स को जो है आपने सब ने शेयर करना है ग्रुप में, ठीक है। और जिन्होंने लिखा हुआ है वो भी किसी दूसरे के नोट्स देखें, ठीक है। हो सकता है आपकी कोई मिस्टेक हो, आप उसको देख के ना अपनी मिस्टेक ठीक कर लें, ठीक है। उसको मिस्टेक अपने ठीक करें। एंड आपने क्या करना है कि इसको आपने ऊपर से देख के ना बार बार इसको रीड करना है, ठीक है। जब आप इसको बार बार रीड करोगे, बार बार देखोगे ना, तो आपकी ये ना अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। जब आप अपनी फर्स्ट कॉल करोगे तो आप अटकोगे नहीं, ठीक है। आप जब अपनी फर्स्ट कॉल करो तो आप एक प्रोफेशनल बंदे लगो, कि ये कोई प्रोफेशनल बंदा है जो कि बिजनेस कर रहा है, इतने अच्छे से जो है वो गाइड कर रहा है, इतने अच्छे से जो है इसकी फर्स्ट कॉल है। जैसे कि सर ने बताया, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। आपकी फर्स्ट कॉल ही है जो आपके पर्सन को आपके ट्रेनिंग सेशन तक लेके आएगी, ठीक है। जब आपका फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन जो है वो हो जाएगा, देन इंशाल्लाह से जो है वो आपका फॉलो अप होगा। फॉलो अप के बारे में भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये है कि जब आपका पर्सन जो है वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर लेता है, उसके पास सारा नॉलेज आ जाता है, तो उस टाइम तक आपने, जब उसका लास्ट ट्रेनिंग सेशन होता है ना, उस टाइम तक उसके साथ आपने ना अपना अच्छे से रिलेशन बिल्ड कर लिया होता है, ठीक है। वो आप पे ट्रस्ट करने लग जाता है, वो आपको एक मतलब कि जिस तरह एक फैमिली के बंदे पे ट्रस्ट करते हैं ना, उस तरह से आपका मतलब कि एक ना आपका उसके साथ ना एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो बिजनेस नहीं भी करना चाहता, अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है, तो आप उसको अगर अच्छे से गाइड करते हो ना, तो वो बंदा आपके साथ बिजनेस करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर आप एक बंदे को अच्छे से सिखाते हो, अच्छे से लर्न करवाते हो, ठीक है, अच्छे से उसको गाइड करते हो, ठीक है, अगर आपको सिखाने में मजा आ रहा है, तो आपको कोई बंदा भी बिजनेस करने से रोक नहीं सकता, ठीक है। आपका बिजनेस होना ही होना है। आपने अपनी इस कॉल को जो है वो मैं बता रही थी कि अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। अपना एक वॉइस नोट बनाएं, उसको जो है वो अपने अपलाइन को शेयर करें, ठीक है। और उसको जो है वो आप ग्रुप में भी शेयर करें। आपने उसको ग्रुप में भी शेयर करना है, एंड आपने उसको जो है अपने अपलाइन को भी शेयर करना है। हाँ जी मैम, खदीजा एंड सर रूहान, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अ, जी मैम रबिया, आप ना एक दफ़ा अपनी वॉइस टोन में भी इनको फर्स्ट कॉल करके दिखा दें कि आपकी वॉइस पिच क्या होती है, इन्होंने अपनी वॉइस पिच क्या रखनी है और किस तरीके से इन्होंने फर्स्ट कॉल को प्रेजेंट करना है। मैं आपको अनम्यूट करता ओके हूँ। ओके ओके ओके। हाँ जी टीम, मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी मैम, क्लियर है आपकी वॉइस। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैम आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए एक फॉर्म फिल किया था, उसी की डिटेल्स के लिए आपको ये कॉल की जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में मुझे शॉर्ट सा इंट्रो प्रोवाइड कर दें कि आपका नेम क्या है, एंड आप कौन सी सिटी से बिलोंग करती हैं, एंड बाय प्रोफेशन आप क्या करती हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके मैम, मैं आपको अपने बारे में शॉर्ट सा इंट्रो प्रोवाइड कर देती हूँ। आई एम रबिया एंड आई एम फ्रॉम गुजरात, पाकिस्तान। अब मैं आपको वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगी हूँ, काइंडली थोड़ा अटेंटिव होकर सुनिएगा। बेसिकली मैम, मैं एक इंटरनेशनली बेस्ड प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, कि अगर आप दिन के जो है वो 2 to 3 आवर्स यहाँ पे देती हैं, तो आप इजीली 40 to 50 के तक की इनकम घर बैठे जनरेट कर सकती हैं। तो मैम अगर तो आप 2 आवर्स दे सकती हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप मुझे अभी बता दें काइंडली, कि आप मुझे अभी बताएं कि आप जो है वो कॉल, हम कॉल को आगे कंटिन्यू ना करें। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अगेन से कर रही हूँ, कि अगर आप यहाँ पे जो है वो 40 to 50 के तक इनकम घर बैठे जनरेट कर सकती हैं, कि अगर आप 2 आवर्स भी यहाँ पे नहीं दे सकती हैं, तो काइंडली आप मुझे अभी बता दें ताकि हम कॉल को आगे कंटिन्यू ना करें। ओके वेल, काइंडली आप मुझे बता दें कि आपका कोई पास एक्सपीरियंस है अबाउट ऑनलाइन वर्क। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, आई विल गाइड यू। ओके मैम, मैं अब आपको ना कुछ रिक्वायरमेंट बता देती हूँ। मुझे आपसे जस्ट 3 थिंग्स रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1, लर्निंग एटीट्यूड।
नंबर 2 पेशेंस एंड नंबर 3 है टाइम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैम आपको मैं ये तीनों चीजें जो है ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये मुझे क्यों चाहिए, ठीक है। तो लर्निंग एटीट्यूड जो है वो मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि आप लर्निंग करेंगे तो ही आप अर्निंग कर पाएंगे ना, क्योंकि कोई भी काम जो है वो हम जीरो नॉलेज से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एम राइट मैम? ओके। ओके मैम, नंबर 2 है पेशेंस। तो पेशेंस जो है वो इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कि अगर आप कुछ लर्न करते हैं तो वो आप स्टेप बाय स्टेप भी उसको सीख सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप जो है वो वही शख्स सीखता है जिसमें वेशन होता है। नंबर 3 है टाइम। टाइम मुझे इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज अगर आप अपने किसी वर्क को टाइम ही नहीं देते हैं तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप अर्निंग कर सकते हैं। सो इन तीनों चीजों को माइंड में रखते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की साइड से जो है वो आपको 2 डेज के फ्री ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि इवनिंग में ओनली 45 मिनट्स के लिए कंडक्ट किए जाते हैं लाइव जूम ऐप पे, जिसमें आपको क्लियरली बता दिया जाता है अबाउट वर्क क्या है और किस तरह से आप अपनी अर्निंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि वी हैव लिमिटेड सीट्स एंड ऑब्वियसली मैम हम ये सीट्स जो हैं ये क्वालिटी को प्रेफर करेंगे नॉट अ क्वांटिटी। तो अगर तो आप 2 डेज की ट्रेनिंग सेशन का जो है वो पार्ट बनना चाहते हैं तो आप मुझे अभी कंफर्म कर दे ताकि आपका नेम मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर लूँ। ओके मैम, योर नेम इज आयशा फ्रॉम लाहौर, राइट मैम? ओके मैम, मैंने आपका नेम जो है अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया है। अब आपने मस्ट अपने ट्रेनिंग सेशन जो है वो अटेंड करने हैं ताकि आपकी वजह से किसी भी डिजर्विंग पर्सन की सीट मिस ना हो जाए। एंड वन मोर थिंग मैम, काइंडली सेव माय कांटेक्ट नंबर बिकॉज फर्दर डिटेल जो है वो आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए दी जाएगी। अगर आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा तो आपको मेरी साइड से कोई भी मैसेज रिसीव नहीं होगा। एंड लास्ट थिंग इज दैट कि मैम आपने आफ्टर कॉल मुझे शॉर्ट सा एक मैसेज शेयर कर देना है, आई वांट टू अटेंड लाइव ट्रेनिंग सेशंस, प्लीज रिजर्व माय सीट। बिकॉज आपका ये जो मैसेज है मैंने अपनी मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना है जिन्होंने फर्स्ट 300 पर्सन को सिलेक्ट करना है फॉर ट्रेनिंग सेशन। ओके थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच मैम। अल्लाह हाफिज। हाँ जी टीम, तो आपने इसी तरह जो है अपनी कॉल को प्रिपेयर करना है, ठीक है, और सबने अपने वॉइस नोट जो है वो ग्रुप में शेयर करने हैं एंड अपनी अपलाइन को भी शेयर करने हैं। ओके सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया है और अभी भी अगेन रिपीट करूं कि आपने ड्यूरिंग फर्स्ट कॉल, जब आप फर्स्ट डे किसी को कॉल कर रहे हैं, आपने कभी भी अपनी कंपनी का नेम रिवील नहीं करना। ठीक है? चाहे आप पोस्टिंग के लिए कोई पोस्ट कर रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, या आप फर्स्ट कॉल कर रहे हैं, मैम ने बार बार वर्ड यूज किया है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है? यू कैन यूज दैट ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी। ठीक है? हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे हैं और हम एक ऐसी कम्युनिटी के साथ वर्क करें, बिकॉज यू नो दैट कि एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट परसेप्शन। ठीक है? सो वो फौरन से पहले जब आप उसको अपनी कंपनी का नेम रिवील कर देंगे तो वो फौरन से पहले, क्योंकि एज ए एक ह्यूमन बाय नेचर उसके अंदर एक चीज है, एक इंसान के अंदर, कि उसको हर काम की ना क्यूरियोसिटी रहती है, वो हर चीज को जल्दी से जल्दी जानना चाहता है। वो कहता है कि मुझे हर चीज का बहुत जल्दी पता लग जाए। ठीक है? जब आप कंपनी का नेम रिवील कर देंगे तो वो फौरन से पहले यूट्यूब पे जाएगा उसके रिगार्डिंग, और वो फर्स्ट डे में ही लोगों की ये सोच होती है कि हम पॉजिटिव चीजों को फाइंड आउट करने की बजाय नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करें। ठीक है? तो वो नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करेगा और उसके बाद ये है कि वो फिर आपके साथ डे 2 के सेशन तक नहीं आएगा। ठीक है? डे 1 के सेशन के बाद फिर जो आपने उसको होमवर्क प्रोवाइड करना है, जैसे ही वो डे 1 का सेशन लेगा, ठीक है, उसमें भी आपने उसको एज ए एक रिलैक्स फील नहीं करवाना। ठीक है? जो रात में मैंने वीडियोस तो प्रोवाइड की हैं एज ए डे 1 के सेशन में, उनको कहा जाता है कि आपको आपका एक होमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एक टास्क प्रोवाइड किया जाएगा, आपने उसको फुलफिल करना है। ठीक है? तो आपने उसको वो 2 वीडियोस प्रोवाइड कर देनी है, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। ठीक है? और इसके बाद साथ में आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग विद जॉब के बारे में आपने उसको गाइड कर देना है। ठीक है? जब वो आपको उसका अपना होमवर्क सेंड कर दे, उसके बाद आपने उसको कॉल पर लेके उससे उसके रिगार्डिंग फीडबैक लेना है। ठीक है? और आप लोगों ने उसको ESBI मॉडल को एक्सप्लेन करना है अपने ओन वर्ड्स में। ठीक है?
डिफरेंस बिटवीन फोर क्वाड्रेंट थ्योरी ESBI मॉडल अगर किसी को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आपने उसको जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में गाइड करना है, ठीक है। बिकॉज जब डे 2 के सेशन में वो आएगा, उसको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में चीजें डिफरेंशिएट हो गई होंगी, फिर डे 2 के सेशन के बाद आपने उसकी क्लोजिंग करवानी है, ठीक है। फर्स्ट कॉल में ही आपने उसको कह देना है कि सर आपने उसको 2 डेज के ट्रेनिंग सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड करना है, बिकॉज आफ्टर 2 डेज आपका इंटरव्यू कॉल कंडक्ट होगा जो कि सीनियर कंडक्ट करेंगे, और वो आपकी लर्निंग बेस पर होगा, और उसी की बेस पर ही आपकी सिलेक्शन होगी कि आपको ये हमने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी, ठीक है। जब आप उसको ये चीज पहले मस्ट श्योर कर देंगे, जैसे मैम ने बताया है, आप उनको चीजें गाइड कर देंगे, तो वो इस चीज के आपके साथ कमिटेड हो जाएंगे, आपके साथ इस चीज के बाउंड हो जाएंगे कि उन्होंने आपके साथ 2 डेज के लर्निंग सेशंस एज ए हम्बल होकर, पेशेंस रख के, और विद कीपिंग ऑफ लर्निंग माइंडसेट उन्होंने आपके साथ अटेंड करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने डे 2 के सेशन के बाद आपने उनकी क्लोजिंग करवा लेनी है, ठीक है। अब ये नहीं करना कि आपके पर्सन की क्लोजिंग है और आप 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले अपने सीनियर को कॉल कर रहे हैं, या आप अपने पर्सन से टाइम ले रहे हैं जिसका आप इंटरव्यू कंडक्ट करना है कि अच्छा आप मुझे बताएं कि आप किस टाइम अवेलेबल होंगे। मोस्ट ऑफ देम पीपल्स अभी भी यही करते हैं कि वो अपने प्रोस्पेक्ट से टाइम लेकर अपने सीनियर को टाइम देते हैं। ऐसे आपके सीनियर की हाई बिक्री खत्म हो जाती है और उनकी वैल्यू वो नहीं रहती, ठीक है। सो आपने अपने सीनियर को 4 घंटे पहले या 5 घंटे पहले, या समझ लें कि आपने एक दिन पहले मैसेज करने, क्योंकि आपको पता है हमारा 2 डेज ट्रेनिंग सेशन के होते हैं, और 1 डे जो सा होता है वो क्लोजिंग का होता है, ठीक है। तो आपने अपने सीनियर से टाइम लेना है कि मेरे साथ ABC ये पर्सन है, इनका माइंडसेट ये है, इन्होंने ट्रेनिंग सेशन ऐसे अटेंड किया, ये इनके नोट्स है। इससे आपके सीनियर को भी आइडिया हो जाएगा कि उसने किस तरीके से आपके पर्सन की क्लोजिंग करनी है और उसका माइंडसेट किस लेवल पर पीक कर रहा है, ठीक है। जब उसको पता लग जाएगा तो उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपके सीनियर के लिए कि उस पर्सन का माइंडसेट क्या है, वो किस लेवल पर रिक्रूट कर रहा है, और हमने उसकी किस तरीके से क्लोजिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने सीनियर से टाइम लेना है और आपने अपने प्रोस्पेक्ट को टाइम प्रोवाइड करना है कि देखिए सर, मैम वहां पे भी आपने एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है अपने सीनियर की, कि देखिए सर, मैंने अपने सीनियर से स्पेशली आपके लिए टाइम लिया है, तो यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट का मामला है, ठीक है। तो जो टाइम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपने उस टाइम पे अवेलेबल रहना है, ऐसे आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे तो ऐसे मेरी भी रिस्पेक्ट कम होगी, और आपको भी फिर ये अपॉर्चुनिटी अगेन नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको ये अपॉर्चुनिटी अगेन नहीं मिलेगी, आपका फिर नेम कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, ठीक है। फिर आपका जो सीनियर होगा क्लोजिंग वो करेगा, ठीक है। आप लोगों ने खुद क्लोजिंग नहीं करनी, वो आपसे चाहे 1,000 ऑब्जेक्शन कर रहा है, आपसे चाहे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपसे चाहे कुछ भी पूछ रहा है, आपने वहां पे उसको आंसर्स नहीं करना। मैम वाली बात कि आपने ज्यादा बोलना है और उसको कम बोलने देना है, कि उसके पास फिर कोई क्वेश्चन ना बचे, ठीक है। इस तरीके से जो आप लोगों को इश्यूज आ रहे हैं कि लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो रहे, लोग हमारे साथ सेशन तक तो आते हैं लेकिन इंटरव्यू कॉल तक नहीं आते, या लोग फिर उसके बाद सेशन के बाद हमें रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं, तो वो इन्हीं चीजों की वजह से आता है कि आपका जो फर्स्ट कॉल ही होती है वो ही बहुत ज्यादा वीक होती है, और आप ना उस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, ना उस तरीके से हाई क्रिएट कर देते हैं, ना अपनी क्रिएट कर देते हैं, ना अपने सीनियर की क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। सो आपने फर्स्ट कॉल में कहना है आई एम मैनेजमेंट ऑफ ग्रो ओन कम्युनिटी, ठीक है। आप अपनी मैनेजमेंट से बात कर रही हैं, आपने ये भी नहीं कहना कि आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है। सो मैनेजमेंट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इस तरीके से जब आप बोलते हैं तो उनको पता होता है कि यार एक मेच्योर पर्सन है, एक मैनेजमेंट का बंदा है, ठीक है, तो जो मुझसे बात कर रहा है। So have you clear all the things? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे मेंशन कर दे, देन फिर we will discuss that. Any question for any single person? कंपनी नेम अभी आपने नहीं बताना ना, मतलब कंपनी नेम आपने नहीं बताना। अगर कोई ज्यादा इंसिस्ट करता है, ठीक है, तो तब आप उसको रिवील कर दें, आपने खुद से कंपनी के बारे में नहीं बताना, ठीक है। वो वैसे भी पहली यानी कि बहुत कम लोगों में ना इंटरेस्ट होता है फर्स्ट कॉल में ही, जब आपकी फर्स्ट कॉल इतनी मेच्योरों वाली होगी, ठीक है, आपकी इतनी हाई वाली फर्स्ट कॉल होगी, फिर वो आपसे कंपनी के बारे में इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अगर वो किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का नाम लेते हैं तो आप उनको कह देना कि नहीं सर वो ये नहीं है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने उनकी करनी है। अगर वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं, सेड्यूस करते हैं, तो देन फिर आप उनको बता सकते हैं। क्लियर हुआ है? ओके मैम रबिया, बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाला, और आई होपफुली फॉर द बेस्ट पैकेजेस सुनकर सब भाग जाते हैं, मेरे साथ हुआ है। मैम ये आपका हेक्टिक नहीं है ना? ठीक है, ये क्लोजिंग हमने करवानी है, करनी है, जो आपका सीनियर करेगा, और उसके बाद अभी आपको फॉलो अप बताया जाएगा। ठीक है, अभी मैम वाली बात कि अगर आपकी फर्स्ट कॉल उसके साथ अच्छी हुई है ना, और उसका आपके साथ एक रिलेशन ऐसा बिल्ड हो गया, वो आपके साथ आज नहीं ज्वाइन कर रहा ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। एटलीस्ट वो आपके स्टेटस पे तो होगा ना। ठीक है, वो आपका स्टेटस तो सीन कर रहा होगा ना। आप एक, जो पर्सन आपके साथ ऑन द स्पॉट ज्वाइन नहीं ना करता, आप उनका एक कम्युनिटी ग्रुप बना के आप उनके अंदर ऐड कर लें, और आप वीक में 2 दफा या 3 दफा आपने कंपनी की कोई अचीवमेंट की वीडियो शेयर कर दी, कोई पे चेक शेयर कर दिया, कोई टूर की वीडियो शेयर कर दी। मतलब उनके साथ आपने बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर लेना कि हाँ एक बंदे ने मुझे कह दिया कि वो भी ज्वाइन नहीं कर सकता, उसके पास अमाउंट नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। और मैम ने आपको ये भी बताया है कि हम अपने सीनियर से आपकी कॉल कंडक्ट कराएंगे, जिसमें आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे। हम जब क्लोजिंग करेंगे उसमें उनसे पूछेंगे भी, और उनको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे, उनसे कमिटमेंट भी लेंगे, उनको गाइडलाइन भी देंगे। सब चीजें जो सीनियर क्लोजिंग कर रहा होगा वो करेगा। और क्लोजिंग के बाद जो फॉलो अप होगा वो आपका होगा कि आप किस तरीके से उसको फॉलो अप देते हैं। वो फॉलो अप का भी डिफरेंट सेशन होगा इंशाल्लाह, उसमें आपको सारा गाइड किया जाएगा कि आपने किस तरह से फॉलो अप देना है एक पर्सन को। तो सिंपली मैम देखिए ये है कि आप उनको बोल सकती हैं कि देखिए सर, जैसे मुझे आपने ज्वाइन किया है, वैसे मुझे और भी बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया, तो हर किसी को ऐसे गाइड करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप जब इजी हो आप मुझे तब बता दीजिएगा, देन फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको कॉल कर लूंगी अगर मैं अवेलेबल हुई तो। ठीक है, और अगर कोई पर्सन है, जैसे किसी के फैमिली में थोड़ा सा इशू होता है या कोई ऐसा मामला होता है, तो देन फिर आप वॉइस मेल भी फॉरवर्ड कर सकती हैं। आप अपना एक वॉइस मेल बना के रख लें। ठीक है, आप अपने वॉइस मेल 2-3 बना के रख लें, आप उनको देन फॉरवर्ड कर सकती हैं। फर्स्टली कोशिश यही करें कि आप लोग कॉल पर ही किसी को गाइड करें। ठीक है, फर्स्ट कॉल जो उनसे आपकी होती है वो बहुत वैल्यूएबल होती है, जब आप इन फ्रंट ऑफ सामने वाले को गाइड कर रहे होते हैं। वॉइस मेल में वो आपकी नहीं रहती, हाइप रहती। लेकिन ठीक है, वॉइस मेल भी अगर आपका अच्छा अट्रैक्टिव है तो आप वॉइस मेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन?